गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का वीडियो है सब्जेक्ट साइंस फॉर थर्ड क्लास थर्ड में हमने लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नेम था एनिमल्स फीडिंग हैबिट्स। तो उसमें हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से एनिमल्स किस प्रकार का फूड ईट करते हैं, उनके माउथ, उनके टीथ या उनकी बीक्स कैसी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। हमने लास्ट टाइम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा था, उनके माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके माउथ पार्ट्स उनसे कुछ अलग होते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास है द बटरफ्लाई हैज़ अ ट्यूब लाइक टंग टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। आपको पता है बटरफ्लाई क्या ईट करती है? फ्लावर्स के अंदर से वो नेक्टर निकालती है, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई होता है उसकी जो टंग होती है, उसकी जो जीभ होती है, वो कैसी होती है? ट्यूब लाइक। कैसी होती है? ट्यूब के जैसी होती है, जो क्या करती है, झट से फ्लावर के अंदर जाती है और वहाँ से नेक्टर को सक कर लेती है, चूस लेती है। नेक्स्ट वन इज द लेजर्ड एंड फ्रॉग हैव अ स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। जो फ्रॉग होते हैं या अदर लिजर्ड्स होते हैं, उनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है? कुछ लंबी होती है, वो उनके मुंह से ज़्यादा लंबी होती है। जैसे वो क्या करते हैं, अपने शिकार को देखते हैं, वैसे ही वो क्या करती है, झट से अपने मुंह को खोलते हैं, अपनी लंबी सी स्टिकी चिपचिपी सी टंग को क्या करते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं और खींचते हुए अपने शिकार को वापस अपनी टंग को फूड करते हुए अपने मुंह के अंदर लेकर आते हैं। थर्ड इज मॉस्किटो। द मॉस्किटोज हैज़ अ निडल लाइक टंग टू सक ब्लड। मॉस्किटो की जो टंग होती है निडल, सुई के जैसी, एक पतली सुई के जैसी होती है। वो झट से किसी जानवर के या किसी मनुष्य की बॉडी में उसकी स्किन को छेद करते हुए उसकी बॉडी में इंसर्ट करती है और वहाँ से ब्लड को सक करती है। नेक्स्ट है द एलिफेंट यूजेज इट्स टंग फॉर पिकिंग अ फूड एंड सकिंग वाटर। जो एलिफेंट होता है, जो हाथी होता है, उसकी जो ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड होती है, वो क्या होती है, लंबी होती है और वो क्या कर सकती है, अपनी सूंड में क्या करती है, फूड को पिक कर सकती है, उठा सकती है और उसमें पानी भी भर सकती है, जिससे वो क्या कर सके, उस फूड को अपने मुंह की तरफ ले जा सके, अपने पानी को अपने मुंह में ले जा सके, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन इज डॉग्स एंड कैट लिक द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टंग। आपने अपने घर में डॉग और कैट देखे होंगे, आपने उनका कई बार मुंह भी खुला देखा होगा और उनकी जीभ भी देखी होगी। वो क्या होती है, लंबी पतली होती है, बाहर को लटकी होती है। जब उनका मुंह खुला होता है तो आपने देखा होगा जब वो अपने फूड ईट करते हैं तो लिक करते हैं, अपने भोजन को चाटते हैं, ठीक है। आप उनके सामने क्या रख दो, दूध रख दो, तो वो क्या करते हैं, झट से अपनी उस लंबी जीभ से क्या कर सकते हैं, अपने फूड को चाट सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, आपको समझ में आया किस तरीके से जानवर जो होते हैं वो अपना फूड ईट करते हैं, उनके मुंह कैसे अपने फूड को ईट करने के लिए बने होते हैं। अब आपके पास आता है फूड चेन। फूड चेन को हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। लुक अराउंड एंड यू विल सी दैट द ग्रास इज फूड फॉर अ डियर। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा और आपने हिरन देखी होगी या गाय या भैंस आपने देखे होंगे या आपने बकरियां देखी होगी, तो इनका फूड क्या होता है, ये अपने चारों तरफ जो फील्ड होते हैं वहाँ पर जो घास या पेड़ पौधों की पत्तियां लगी होती उनको खाते हैं। डियर इज अ डियर इज फूड फॉर अ लॉयन। और डियर किसका फूड होता है, जो हिरन होती है या बकरी या जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो किसका फूड होते हैं, लॉयन का। प्लांट्स आर फूड फॉर द स्नेल्स। प्लांट्स किसका फूड होते हैं, स्नेल का, घोंगे का। एंड स्नेल आर फूड फॉर अ बर्ड। और स्नेल किसका फूड बन जाती है, बर्ड्स का। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर फूड फॉर मैनी एनिमल्स, ठीक है। तो आपने जो ऊपर ये एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, आपने यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे जानवरों का जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। विच इज टर्न बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स। और फिर वो पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी दूसरे किसी बड़े जानवर का भोजन बन जाते हैं। वी कैन दस ऑब्जर्व दैट ऑल लिविंग थिंग्स बिकम फूड फॉर अदर लिविंग थिंग्स। इन एग्जाम्पल से आपको पता चला कि एक लिविंग बींग दूसरे लिविंग बींग का भोजन बनता है, फिर वो दूसरा लिविंग बींग किसी तीसरे लिविंग बींग का भोजन बन जाता है। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस नोन एज
अ फूड चेन। इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है। एक जानवर पहले क्या कर रहा है? पेड़ पौधों को खा रहा है, फिर उसे उससे बड़ा जानवर खा जाता है, फिर उसे उससे बड़ा जानवर खा जाता है। इस तरीके से क्या होता है? एक जानवर दूसरे जानवर को खाता रहता है। तो यही आपकी चेन जो होती है, यही प्रोसेस जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन है। नंबर 1 कैरेट। कैरेट को किसने ईट किया? रैबिट। रैबिट को फॉक्स, और फॉक्स को लायन ने। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है? एक दूसरे का फूड जो है जानवर बनने। तो आपके पास एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन है। सेकंड एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन आपके पास है ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। ग्रास किसने खाया? ग्रासहोपर ने। ग्रासहोपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को ईगल ने। तो ये आपका क्या था? फूड चेन। In a food chain, plants are the only living things that produce their own food with the help of energy from the sun. आपको पता होगा कि जो आपने फूड चेन पढ़ी, इनमें से क्या होते हैं? प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं बेटा? खुद बनाते हैं। अब आप कह रहे होंगे हम भी अपना फूड खुद बनाते हैं, घर में मम्मी कुक करती, लेकिन वो फूड बनाना नहीं होता है। वो क्या क्या आपकी मम्मी ने कुक किया। प्लांट क्या होते हैं? खुद नेचुरल प्रोसेस जो उनकी फोटोसिंथेसिस की होती है, वो सन एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं? अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? उस प्रिपेयर भोजन को दोबारा से कुक करते हैं, पकाते हैं। तो प्लांट सिर्फ ऐसे होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो अपना फूड क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी। ऑल अदर एनिमल्स कंज्यूम फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ठीक है। और जो और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स का पका हुआ भोजन जो होता है, प्रिपेयर जो किया हुआ भोजन होता है, उसको क्या करते हैं? सिर्फ कंज्यूम करते हैं, या तो पेड़ पौधों से या दूसरे जानवरों से। फ्रॉम द फूड चेन इट इज़ द क्लियर दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। आपको इस फूड चेन को देखने के बाद पता चला होगा कि जो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, और पेड़ पौधे जानवरों पर डिपेंड होते हैं। इससे क्या बनता है? पेड़ पौधों का और जानवरों का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स कैसे जानवरों पर डिपेंड करते हैं? कैसे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस। जानवर आपको पता है बहुत सारे कामों के लिए मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, क्लॉथिंग, मैन्योर एंड ऑल्सो वर्क फॉर अस ऑन फार्म। ठीक है। जो जानवर होते हैं बहुत सारे काम हमारे काम आते हैं। जैसे हमें जानवरों से फूड मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है, मैन्योर मिलता है, खाद वगैरह, एंड ऑल्सो अदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बोझा ढोना या खेतों में हल लगाना। ये हम किससे करवाते हैं? अपने जानवरों से करवाते हैं। In our duty to feed them well so that they are healthy and have more energy to वर्क फॉर अस। अब आपको पता है जानवरों से हमें इतना सारा काम हम लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे लेते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें? उनसे काम लेने के साथ साथ, उनसे खाने की चीज़ें और चीज़ें लेने के साथ साथ क्या करें? उनकी देख रेख करें, उनकी हेल्थ की फ़िक्र करें, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से एनर्जी मिल सके और वो हमारा काम प्रॉपरली कर सकें। दिस इज़ हाउ वी कैन केयर फॉर देम। अब हम सोचते हैं हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, horses, camels, donkey, etc. carry heavy loads or other work on the farms। आपने देखेंगे बहुत सारे जानवर जैसे बैल हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, डंकी, ये सारे के सारे हमारा क्या करते हैं? हमारा बोझा ढोने का, हैवी लोड को ले जाने का काम करते हैं और फार्म्स में काम करते हैं। दीज एनिमल्स नीडेड एनर्जी गिविंग फूड लाइक अ ग्राम एंड ऑयल सीड केक्स। तो इन जानवरों को ऐसे फूड की ज़रूरत होती है, ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जिनसे इन्हें क्या मिले? एनर्जी मिले। जब इन्हें एनर्जी मिलेगी तभी ये क्या कर सकते हैं? हमारा बोझा ढो सकते हैं। तो हमें इनको एनर्जी वाला फूड देने जैसे कि चने, आप लोग भी चने खाते हो तो वैसे हमें इन्हें चने देने चाहिए। और ऑयल सीड केक, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ से ऑयल निकाल देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उन चीज़ों का, तो वो जो ऑयल सीड केक होता है वो हम क्या कर सकते हैं? इन जानवरों को दे सकते हैं। We get milk from cow, buffaloes, goats, etc. These animals are need green grass and oil seeds so that they can produce more milk। अब वो जानवर जो हमें दूध देते हैं जैसे काव, बुफेलो और गॉट, तो इन जानवरों को किसकी ज़रूरत होती है? हरे घास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे क्या कर सके? इनके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ सके और इनको एनर्जी मिल सके। तो हमें क्या करनी चाहिए? इन्हें ग्रीन ग्रास देनी चाहिए। ठीक है।
जिससे हरी घास खाने से इनका दूध बढ़ सके। या ऑयल सीड्स, हमें ऐसे सीड देने चाहिए जिनमें तेल होता है, जिनसे इनकी बॉडी में फैट बने और इनका दूध अच्छा हो, गाढ़ा हो, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकें और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। हैंस एंड डक्स प्रोवाइड अस अस विद एग्स। हैन और डक हमें क्या देती हैं? अंडे देती है। दीज एनिमल्स नीड टू बी गिवन बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक अ ग्रेन्स एंड शीड्स। तो ऐसे जानवरों को हमें बॉडी बिल्डिंग फूड देना चाहिए, जैसे कि ग्रेन्स और शीड्स हमें इन्हें देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग दैम विद द प्रॉपर टाइप ऑफ फूड, वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड दैम शेल्टर्स एंड ट्रीट देम काइंडली। देखो बेटा, हमें अच्छा भोजन देने के साथ साथ जानवरों को क्या करनी चाहिए? अच्छी केयर भी देनी चाहिए। हमें उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हमें उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? बार बार मारना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको जिस जगह पर हम उन्हें रखते हैं उन्हें साफ़ और अच्छा घर देना चाहिए, ठीक है। उनके शेल्टर साफ़ होने चाहिए और साथ ही साथ हमें उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए? काइंडली, बहुत प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट करोगे तो उन्हें भी खुशी मिलती है। द हॉस्पिटल वेयर सिक एनिमल्स आर ट्रीटेड इज कॉल्ड द वेटरनरी हॉस्पिटल, ठीक है। वो हॉस्पिटल जहाँ पर क्या होते हैं? जानवरों का इलाज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेटरनरी हॉस्पिटल। The SPCA is the Society for Prevention of Cruelty to Animals. It provide help to animals that are stray or have been abandoned by their masters. You too can help such animals in your own way. तो SPCA नाम की सोसाइटी जो होती है वो क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, जानवरों के साथ जो गंदा व्यवहार होता है उसके खिलाफ काम करती है। जो लोग जानवरों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं वो क्या करती है? उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। इट प्रोवाइड हेल्प टू एनिमल्स दैट आर स्ट्रे, ठीक है। ये क्या करती है? उन जानवरों की मदद करती है जो क्या होते हैं? स्ट्रे होते हैं, आवारा जानवर होती है, उनकी मदद करती है। और साथ ही साथ किनकी मदद करती है? एबंडोन्ड बाय देयर मास्टर। जो क्या करते हैं? ऐसे लोग जो अपने जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनकी अच्छे से देख रेख नहीं करती है, तो उन जानवरों की ये सोसाइटी क्या करती है? मदद करती है। कौन सी सोसाइटी? SPCA। यू टू कैन हेल्प सच एनिमल्स इन यूअर ओन वे। और आप भी क्या कर सकते हो? इस तरीके से इन जानवरों की अपने तरफ से मदद कर सकते हो। जैसे कोई गलियों में घूमने वाला जानवर, आप उसको फूड दे सकते हो, उसे ऐसा शेल्टर दे सकते हो। कोई आवारा जानवर है, उसकी चोट लगी है तो आप उसकी देख रेख कर सकते हो। उसकी शिकायत आप डॉक्टर से कर सकते हो कि इसको हेल्प की ज़रूरत है। इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के जानवरों की मदद कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को वॉच करोगे, इसको देखोगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे। ओके, थैंक यू।